तो दोस्तों कहते हैं कि शमशान की रात कभी शांत नहीं होती। कोई चिता अगर अधूरी जलती छोड़ दी जाए तो वो रूह कभी विदा नहीं होती। बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक ऐसा शमशान है जहां रात को मुर्दे बात करते हैं और आज की कहानी उसी शमशान की है। इसे ब्राहा पिशाच का डेरा कहा जाता है। अगर आपने कभी ब्राहा पिशाच के बारे में सुना है तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर नहीं सुना है तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू अपने काम से देर रात लौट रहा था। शमशान के पास से गुजरने के वक्त उसकी साइकिल की चेन अचानक से उतर गई। चारों तरफ अंधेरा था, पर दूर कहीं से सियार की रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर शमशान में गई और शमशान में एक चिता अपने आप सज रही थी। राजू ने उसे जाकर देखने का सोचा। वो जैसे ही एक कदम बढ़ाया, चिता अपने आप जल उठी। उस चिता के लपटों में एक परछाई उभरी। तभी राजू ने अपने पास से टर्च निकाला और जलाया। तो उसने देखा कि उस साये के पैर मुड़ा हुआ है और नाखून जमीन में धंसे हुए हैं। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल पूरी और आंखों की पुतलियां सफेद पत्थर में बदल चुके थे, जिसमें आग दहक रहे थे। वो साया पीछे मुड़ा और राजू की तरफ देखा। राजू की तरफ देखते ही वो जोर से हंसा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और एक ऐसी आवाज में बोला जो कि जमीन के नीचे से आ रही थी, मेरी चिता को आग दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए। राजू गांव भागना चाह रहा था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में ही जम गए थे। तभी उसे याद आया, उसके साइकिल पे एक थैली टांगी हुई है, उसमें गंगा जल है। उसने पीछे हाथ किया और गंगा जल निकाल के अपने ऊपर छिड़का। तब राजू रूह के बंधन से आजाद हो गया और वो अपने गांव की तरफ भागा। लेकिन अभी भी उस एंटिटी का माया खत्म नहीं हुआ था। राजू अपने घर पहुंचा और जब उसने अपने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था और उसके पैर भी ठिठुरना शुरू हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब सुबह लोगों ने राजू को देखा तो वो शमशान में राख के ढेर पे बैठा हंस रहा था। उसकी आवाजें पूरी तरीके से बदल चुकी थी। राजू की साइकिल उसी शमशान के बगल में पड़ा हुआ था। गांव वाले तुरंत समझ गए कि राजू के साथ आखिर हुआ क्या है। गांव वालों ने तुरंत एक रुद्राक्ष की माला ली और राजू के गले में पहनाया। रुद्राक्ष की माला पहनते से ही राजू बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उठाकर राजू को गांव वालों ने तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने झाड़ फूक किया और हवन ववन किया और उस रूह को उसके शरीर से बाहर निकाला और उसको काला कलर के कपड़े में एक जंतर बना कर दिया, जिसे उसे हमेशा पहनने के लिए बोला। लेकिन राजू ने बताया कि राहुल भाई, आज भी अगर मैं वो जंतर उतार देता हूँ तो मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। खैर, जब तक जंतर पहने रहता हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। ये बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन खैर, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि राजू भाई हमेशा सही सलामत रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजू भाई की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए विदा लेते हैं।